इस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। अभी तक बच्चों हमने जो वीडियोस बनाई हैं वो महाराष्ट्र स्टेट 8वीं 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए मैथ्स और साइंस की वीडियोस आपके लिए हमने प्रस्तुत किया है। अब हम बच्चों के लिए जो कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी वीडियो बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में NTSC भी कहते हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। NTSC परीक्षा जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा है, जिसकी स्थापना सन 1963 में की गई थी। यह परीक्षा 1963 से शुरू की गई थी और तब से सतत रूप से यह परीक्षा देश में एक उच्च स्तर की परीक्षा में शुमार की जाती है। यह परीक्षा राज्य स्तर और केंद्र स्तर दो स्तर पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर और राज्यकीय स्तर पर ली जाती है। तो इसके बारे में हम आपको कई वीडियो में एक सीरीज ऑफ वीडियो हम ले आने वाले हैं, जिसमें NTSC से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, पहले उसकी सामान्य जानकारियां, फिर उसके सिलेबस, उसके फॉर्म कैसे भरे जाएं, ये सारी चीजें हम अपने वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC ये सिर्फ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। मतलब कि इस परीक्षा में जो बच्चे 10वीं में हैं जिस साल, उस साल ये परीक्षा का फॉर्म वो भर सकते हैं। यह परीक्षा जनरली 2 चरणों में ली जाती है, मतलब 2 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेट लेवल और दूसरा नेशनल लेवल, एक राज्य स्तर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर। राज्य स्तर की परीक्षा जो होती है वो राज्य बोर्ड द्वारा ली जाती है और जो केंद्र स्तर की परीक्षा है वो NCERT के द्वारा ली जाती है। इस परीक्षा के द्वारा देश के 2000 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। ये NTSC की ऐसी परीक्षा है कि इस परीक्षा में जो सफल विद्यार्थी होते हैं उनमें से 2000 उच्च सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। और अगर आप इस छात्रवृत्ति के तहत चुन लिए गए तो आपको 11वीं व 12वीं की कक्षा में प्रतिमाह 1250 रुपए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2000 रुपए प्रतिमाह, तथा PhD यानी अगर आप रिसर्च में जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के करने के बाद, तो UGC का जो नियम होता है उसके तहत आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब आप पढ़ते पढ़ते यानी 10वीं के बाद की जो भी पढ़ाई है उसके तहत, इस छात्रवृत्ति के तहत आपको एक सपोर्ट मनी पढ़ने के लिए आपको मिलती रहती है। तो कह रहा है कि इस छात्रवृत्ति के तहत 11वीं से PhD तक बच्चों को सरकार पैसे देती है। इस परीक्षा की पद्धति कैसी है, कैसे ये परीक्षा ली जाती है? तो यह परीक्षा 2 स्तर पे, अभी मैंने बताया आपको कि 2 स्तर पे ली जाती है, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इन परीक्षाओं को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ये जो परीक्षाएं हैं ये 2 भागों में बांटी जाती हैं, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको मैट के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा हमारा पेपर होता है NTSC का, वो होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अर्थात स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में इसको SAT के नाम से जानते हैं। तो राज्य स्तर पे जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो कैसे होता है, उसको जो स्टेट बोर्ड होता है, राज्य का जो बोर्ड होता है अथवा केंद्र शासित प्रदेश का जो बोर्ड होता है, उससे उनके द्वारा ये परीक्षा 10वीं के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। राज्य स्तर पे जो भी परीक्षा होती है उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाते हैं, और गलत अगर आपका उत्तर हो गया, आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया,
तो उस पे कोई अंक काटा नहीं जाता, अर्थात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते हैं। और ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की ही होती है, बहुविकल्पीय परीक्षा होती है। और यह परीक्षा ऑफलाइन, अभी तो बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन, जैसे नीट हुआ, जैसे JEE हुए, ये तो ऑनलाइन ली जाती है, लेकिन जो NTSC की परीक्षा है ये ऑफलाइन पद्धति से ही ली जाती है, पेपर देके ली जाती है। और इन दोनों प्रश्न पत्रों के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मानसिक क्षमता परीक्षा है, उसमें मैट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उसका थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क के ऊपर प्रश्न होते हैं, ठीक ना। और यह जो विद्यार्थियों के इसमें जो ये जो परीक्षा होती है, विद्यार्थियों के जो तर्क है, सोचने की क्षमता है, वो किसी चीज का मूल्यांकन कैसे करते हैं, चीजों में भेद कैसे करते हैं, वो कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों की क्षमता का मूल्यांकन करता है यह मैट की परीक्षा। और इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, अर्थात स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, इसको सैट के नाम से जानते हैं, इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह खंड छात्रों के पढ़ने की क्षमता का व्याख्या करता है, मतलब वो कितनी पढ़ाई करते हैं, किस ढंग से पढ़ाई करते हैं, उसकी क्षमता, उसका मूल्यांकन करता है। और अपनी पढ़ाई के प्रति स्टूडेंट कितना जागरूक है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो क्या क्या चीजें आती हैं वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला, संख्या परीक्षण, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम, फिर गणितीय संचलन, कैलेंडर, समय, घड़ी, लापता वर्ण, एम्बेडेड आंकड़े माने छुपे हुए आंकड़े कैसे हैं उसको निकालना है, रैंकिंग व्यवस्था, शब्द समस्या, पासा और घन यानी डाइसेस जो है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाती है। पानी में आपकी छाया कैसे आती है, दर्पण में आपकी छाया कैसे बनती है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। अगला जो टेस्ट होता है वो होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, जिसको सैट कहते हैं। सैट में 3 पेपर होते हैं। पहला होता है गणित, 3 पेपर नहीं होते, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट गणित का, दूसरा पार्ट होता है विज्ञान का, और तीसरा पार्ट होता है वो किसका होता है, समाज शास्त्र का होता है। 40 प्रश्न गणित के, 40 प्रश्न विज्ञान के और 20 प्रश्न समाज शास्त्र के पूछे जाते हैं। जो विज्ञान है, और विज्ञान में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो भौतिक विज्ञान उसमें आता है, रसायन विज्ञान उसमें आता है और जीव विज्ञान की जानकारी ली जाती है। समाज शास्त्र में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में अंकगणित, बीज गणित और भूमिति से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस प्रकार NTSC की परीक्षा में जो विषय पूछे जाते हैं, परीक्षाओं का स्वरूप कैसा होता है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम इन विषयों से संबंधित जो हमारे पोर्शन है, जो पार्ट है, जो विषयों के जो हिस्से पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे।